हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब रास्ता ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो आज इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया है, जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है और क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो उसकी जानकारी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी आपको, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको जॉब रास्ता का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आपको इसकी जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आप जॉब रास्ता पाएंगे तो यहाँ पर आपको BHEL रिक्रूटमेंट का 2025 का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जो कि 400 पोस्ट के लिए निकाला गया है। तो सिंपली आप जब नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इसका नोटिफिकेशन और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली जा सकते हैं इनकी वेबसाइट पर। ठीक है। तो और बाकी इसकी जानकारी आपको जॉब रास्ता पर भी मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप डिटेल्स ले सकते हैं। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इस तरह की जो वीडियो है आपके पास आती रहे। तो एक बार हम इसका नोटिस देख लेते हैं कि नोटिस में क्या बताया गया है। तो दोस्तों, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा निकाला गया है, जो कि इंजीनियर ट्रेनिंग एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट के लिए निकाला गया है। ठीक है। तो ये कंपनी की डिटेल्स बताई गई है। ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट बताई गई है, कौन कौन सी पोस्ट आपकी निकाली गई हैं। तो जो आपकी 150 पोस्ट हैं वो निकाली गई हैं इंजीनियर ट्रेनिंग की, और जो आपकी 250 पोस्ट है वो निकाली गई सुपरवाइजर ट्रेनिंग की। ठीक है। तो टोटल आपकी 400 पोस्टें आपकी निकाली गई हैं। उसके बाद आपकी इंजीनियर ट्रेनिंग की पोस्टें हो गई। अब इसमें कौन कौन सी पोस्टें आती हैं, एक मैकेनिकल हो गई आपकी, एक इलेक्ट्रिकल हो गई आपकी, उसके बाद सिविल हो गई, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल एंड मेट्रोलॉजी। ठीक है। तो आपकी ये टोटल पोस्ट है आपकी। तो मैकेनिकल में आपकी 70 पोस्ट हैं, इलेक्ट्रिकल में 25, सिविल में आपकी 25 है, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 20 पोस्टें हैं, फिर केमिकल में 5 और मेट्रोलॉजी में 5। टोटल आपकी 150 पोस्टें हैं। यहाँ पर आपको पहले से आप पोस्टिंग बताई गई है। यदि आप इन पोस्टों की आपके लिए करते हैं तो यहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वो आपकी लोकेशन यहाँ पे बताई गई है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आपकी सुपरवाइजर ट्रेनिंग की हो गई। तो यहाँ पर आपकी 4 हैं। मैकेनिकल हो गई जिसमें 140 पोस्ट हैं, सबसे ज़्यादा पोस्टें इसके अंदर है। फिर आपकी इलेक्ट्रिकल हो गई, इसमें 55 पोस्टें हैं, सिविल के अंदर 35 पोस्टें हैं, और इलेक्ट्रॉनिक्स में आपकी 20 पोस्टें हैं। टोटल आपकी 250 पोस्टें हैं। और ये इनका पहले से बताया कहाँ कहाँ आपकी पोस्टिंग हो सकती है, जहाँ की इनकी साइट है वो आपको लोकेशन बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। जैसे आप सुपरवाइजर के अंदर यदि मैकेनिकल में आप करते हैं तो आप रेनपत है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, हरिद्वार है, भोपाल है, इन सब लोकेशन पे आपकी पोस्टिंग हो सकती है, तो वो आपको यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर आपको आपकी क्वालिफिकेशन बताई गई है, और क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या एज लिमिट चाहिए। तो यदि आप इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं, जिसमें आपने मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, केमिकल है या मेट्रोलॉजी हो, तो वहाँ आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगी फुल टाइम बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपके पास। ठीक है। ये आपके पास 5 ईयर्स इंटीग्रेटेड मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। तो ये आपकी बताई गई एजुकेशन बताई गई है। 27 ईयर्स आपकी बताई गई है एज, जो कि 1 फरवरी 2025 से आपकी काउंट की जाएगी। ठीक है। जो भी कैंडिडेट 1/2/1998 से पहले के जन्म है उनका, तो वह इसमें एलिजिबल नहीं होंगे, क्योंकि ऑटोमेटिक वो 27 साल से ऊपर की एज हो जाएगी उनकी। यदि या किसी ने यदि 2 ईयर का अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए है, तो उनको 29 ईयर का दिया गया है एज रिलेक्शन। ठीक है। तो 2 साल की एक्स्ट्रा छूट दी गई है यदि आपने 2 ईयर्स का डिप्लोमा किया है पोस्ट ग्रेजुएट में, तो वो यहाँ बताया गया है। उसके बाद आपका सुपरवाइजरी ट्रेनिंग है, जिसमें मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल और इलेक्ट्रॉनिक्स है। इसमें आपका फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा आपने किया हुआ हो तो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपकी जो मिनिमम मार्क्स है 65% होने चाहिए आपकी। या फिर SC ST हैं तो 60% होने चाहिए। यहाँ पर आपकी जो एज लिमिट है 27 साल दी गई है। उसके बाद आप नीचे आ जाएंगे तो नीचे आपको यहाँ बताया गया है। फिर आपको डिस्प्ले बताया गया अपने मैकेनिकल में किया हुआ है, तो किंग किंग कैटेगरी में आपने किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो वो आपको सब बताया गया है। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में आपने किस किस फील्ड से किया हुआ है अपना डिप्लोमा, तो वो आपको यहाँ बताया गया है, तो वो आप ये चेक कर सकते हैं, वो आपको पूरा बताया गया है। यहाँ पर रिजर्वेशन भी बताया गया है। यदि आप SC ST से हैं तो 5 साल का एज रिजर्वेशन मिल जाता है आपको। OBC से हैं तो 3 साल का आपको मिल जाता है। यदि आप PS कैटेगरी से आते हैं तो PS कैटेगरी में आप यदि जनरल से हैं तो 10 ईयर्स का मिल जाता है। OBC से हैं तो 13 साल का मिलता है, और SC ST से तो 15 साल का मिलता है। तो ये आपको एज रिजर्वेशन मिल जाता है एज पर रूल्स। फिर आता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। तो यदि आप इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ 2 तरह से होगा। एक आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, आपका CBSE होगा। ठीक है। और जो CBSE टेस्ट होगा उसके मार्क्स के आधार पर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है।
और आपको फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, तो आपका जो सीबीएसई स्कोर है उस पर डिपेंड करता है आपका शॉर्ट लिस्ट। ठीक है, तो जो कि 1.5 की रेशियो के अंदर किया जाएगा, मतलब एक सीट पे 5 को कॉल किया जाएगा, तो ये आपका रेशियो रहेगा। ठीक है, फिर आपको सेकंड आपका है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, फिर इंटरव्यू भी आपका किया जाएगा। तो इसमें आपका जो सीबीएसई है उसका 75 वेटेज रहेगा और इंटरव्यू का आपका 25 रहेगा। तो दोनों को मिलाकर आपका जो फाइनल वो स्कोर रहे किया जाएगा। उसके बाद आप सुपरवाइजर के लिए किया जाते हैं, तो वहाँ आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा। फिर उसको जो आपका सीबीएसई का स्कोर होगा उसके आधार पर आपको कॉल किया जाएगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए किया। तो यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं है, आपको सीधा डायरेक्ट जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके लिए बुलाया जाएगा, जो कि 1.3 की रेशो में किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई की जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मांगे हैं एजुकेशन के सर्टिफिकेट के, वो सब आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। यदि नहीं होंगे तो आप रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो वो आपको यहाँ बताया गया है। अब आती है यहाँ पे आपकी सैलरी, तो आपको क्या सैलरी यहाँ दी जाती है। यदि आप इंजीनियरिंग ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो 1 ईयर का आपका ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जब ट्रेनिंग पीरियड में आप जब रहेंगे 1 साल के, तो वहाँ आपकी जो सैलरी है 50,000 रुपये आपको दी जाएगी। बेसिक पे आपका ये है। जब आप अपनी ट्रेनिंग खत्म कर लेंगे 1 साल की, उसके बाद आपकी जो सैलरी है वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक की आपकी रहेगी। उसके अलावा आपका जो बेसिक जो भी अलाउंस है तो वो आपको मिल जाते हैं, तो वो सारे आपको यहाँ बताए गए हैं। यदि आप सुपरवाइजर ट्रेनिंग के लिए कर रहे हैं तो ट्रेनिंग पीरियड में आपका जो सैलरी है 1 ईयर की ट्रेनिंग में आपको 32,000 मिलेगी। बट उसके बाद आपकी 1 ईयर की जब ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आपकी 33,500 से लेकर 1,20,000 आपकी रहेगी। और बाकी जो आपके एक्स्ट्रा अलाउंस है वो आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फिर आपका आता है सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड आ जाता है, जो कि 3 साल का रहता है आपका। यदि आप इंजीनियर ट्रेनिंग में हैं तो आपको 5 लाख रुपए आपको देना पड़ेगा। यदि आप इनकी जो बॉन्ड है उनको से कोई भी, यदि आप जो भी इनका टाइम पीरियड 3 साल का वो कंप्लीट नहीं करते हैं, तो आप इंजीनियर ट्रेनिंग कर रहे हैं से हैं तो 5 लाख है। यदि सुपरवाइजर ट्रेनिंग में है तो 3 लाख आपको यहाँ पर उनको देने पड़ेंगे, यदि आप उनके जो बॉन्ड है उसको वो करते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड आपको बताया गया है। फिर आपको यहाँ पर एप्लीकेशन फीस बताई गई है। यदि आप जनरल से हैं, EWS से हैं, OBC से हैं, तो आपकी जो फीस है 1,072 लगेगी। यदि SC ST या PS कैटेगरी से या एक्स सर्विसमैन है तो एग्जाम फीस आपकी नहीं लगेगी, लेकिन प्रोसेस फीस आपकी लगेगी, जो कि 472 रुपये है। तो ये आपको एग्जाम फीस बता दी इन्होंने यहाँ पे। तो 1 फरवरी 2025 से आपका जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 28 फरवरी 2025 तक की इसकी क्लोजिंग डेट है, तो आप 28 फरवरी तक इसको भर सकते हैं। साथ में आपको डेट ऑफ एग्जामिनेशन बता दी इन्होंने, 11, 12 और 13 अप्रैल 2025 को इनका जो एग्जाम है वो लिया जाएगा। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है वो अप्रैल की फर्स्ट वीक में ये निकाल देंगे। तो ये इन्फॉर्मेशन भी इनको यहाँ पर इन्होंने आपको दे दी। तो इस नोटिफिकेशन में इतनी ही चीज़ें हैं। तो मैंने आपको बता दिया किस तरह से आप जो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के द्वारा जो नोटिफिकेशन निकाला गया है उसमें क्या क्या डिटेल्स आपको बताई गई है। तो यदि आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।